अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है 2.7 एक्सरसाइज। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस का उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है बियक वक्त, यानी एक ही वक्त में दो इक्वेशंस आपके सामने आया करेंगी और उसमें वेरिएबल्स भी कितने हुआ करेंगे? दो। तो इन दो इक्वेशंस को विद कॉमन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर एक इक्वेशन में 3x + 2y = 6 है, 5x + 9 = -3 है, तो इसमें आप देखें दोनों में x कॉमन है, दोनों में y कॉमन है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशंस क्या होती हैं? दो होती हैं, एक से ज़ायद होती हैं, तीन भी आ सकती हैं वैसे। उसमें फिर क्या आ जाएगा? एक्स वाई, एक तीसरा वेरिएबल z होगा, और फिर इक्वेशंस की तादाद भी कितनी होगी? तीन होगी। लेकिन आज हम दो इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे और उनका कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे। तो जैसा कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसके मुतल्लिका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, इनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा, यानी x चूंकि दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, x की जो वैल्यू निकालनी है, जो y की वैल्यू निकालनी है, ये इन दोनों का क्या कहलाता है? कॉमन सोल्यूशन। और याद रखें कि अब सोल्यूशन जो है वो पेयर में लिखा जाएगा ऐसे, यानी x की वैल्यू यहाँ होगी, y की यहाँ। ये एक कोऑर्डिनेट बनेगा कि पेयर बनेगा, जैसा कि आपने ऑर्डर्ड पेयर 9th क्लास में पढ़ा था, कैसे कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। और ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, तो अगर इसको ड्रा करें तो एक लाइन बनेगी, ठीक है, अगर इसको ड्रा करें तो भी लाइन बनेगी। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका क्या कहलाता है? कॉमन सोल्यूशन। एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअली इन टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि ग्राफिकली मैं इस बात को समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में ग्राफ भी बनाए हैं कि एक लीनियर इक्वेशन थी, उसका ग्राफ बनाया था, दूसरी लीनियर इक्वेशन थी, उसका दूसरा ग्राफ बनाया था, जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, वो आपका क्या कहलाता था? सॉल्यूशन। लेकिन वो मेथड था ग्राफिकल मेथड। लेकिन आज का जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेशन के जो है अकॉर्डिंगली हम उसको साबित करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। आप आ जाएं 2.7 एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं, इसको रेज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन भी दे रखी है, वो है x² - 2y - 14 = 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, मगर एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। चूंकि x की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। दोनों लीनियर नहीं है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। तो इन इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अच्छे सवाल हैं, लेकिन इनको सॉल्व कैसे कर? तो चलते हैं। आपने इस इक्वेशन का नाम क्या रखना है? 1। इस इक्वेशन का क्या नाम रखना है? 2। तो आपने एक मेथड समझ लेना है और दूसरा क्वेश्चन जो है इस तरह का, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेथड क्या है जरा समझ लीजिए। आपने लीनियर इक्वेशन का नाम रखा 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम रखा 2। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? वैसे तो x की भी निकाली जा सकती है। क्वेश्चन है ना कि सर आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की बिल्कुल निकाली जा सकती है, लेकिन आमतौर पर मेरी एक हैबिट बन गई है मैं कि y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? ये जो x है ये 5 की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस। ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली है, मैंने इसका क्या करना है? इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा किस इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। चूंकि फर्स्ट में से तो मैंने ये निकाली है भाई, तो पुट करेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो चलते हैं सेकंड इक्वेशन में। x² - 2 के बाद क्या आ रहा है मेरे बच्चों? y आ रहा है। तो y को y नहीं लिखूंगा मैं, y की वैल्यू जो मैंने निकाली है मैं वो पुट करूंगा यहाँ पे। वो कितनी है? 5 - x। ओके, उसके बाद क्या आता है?
14 इक्वल टू 0। ओके, तो y भाई एक ही दफ़ा आया है जो कि 2 के साथ है और कहीं y नहीं है, इसीलिए मैंने कहीं भी y की वैल्यू और नहीं पुट की, सिर्फ 2 के साथ मैंने पुट की है जहां y था। तो चलता हूं, इसे मैं सॉल्व करता हूं और शायद मैं किसी किनारे लग जाऊं। तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 5 2 जार कितना होता है 10, माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, उसके बाद क्या आता है माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है? आप कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछते रहिएगा। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, भाई माइनस का 14 माइनस का 10 कितना होता है माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जानते पहचानते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास बड़ा एक क्विक मेथड है जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है? यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके मैं कम से कम x की वैल्यू निकाल सकता हूँ और उस x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। है ना मज़े की बात? x और y के आने की देर है, सोल्यूशन हमारे हाथ में आ जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का वही तरीका है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 24 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 24। क्या बनेगा? माइनस का 24 और माइनस 24 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 6 4 आर 24। वैसे तो 8 3 आर भी 24 होता है, लेकिन आपने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें 24 भी बने और जिनको माइनस या प्लस करें तो 2 भी बने। अरे भाई अगर मैं 4 के साथ माइनस लगा देता हूं तो 6 में से 4 जाएगा, ये 2 तो आएगा ही, बल्कि 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 भी आएगा। कैसा चक्का है ये? और अगर मैं यहाँ 8 3 24 करता, इधर 8 लगा देता, इधर 3 लगा देता, ठीक है भाई 24 तो वो बन जाता, लेकिन इस 8 में से जब 3 को माइनस करते तो 3 बचता, जबकि यहाँ हमें चाहिए है 2। ओके, तो जो मुनासिब हैं फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो एक 6 है और दूसरा -4 है। तो चलते हैं जी, एक्स स्क्वायर पहला फैक्टर क्या है 6x है, अरे भाई दूसरा फैक्टर क्या है -4x है और उसके बाद -24 इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो 24 है ये 2 टर्म्स में बढ़ चुका है, एक प्लस का 6 में और एक माइनस के 4 में। तो यहाँ पर देखिए पहले इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, x प्लस 6 -4 कॉमन आता है, x प्लस 6। हमें पता है जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो भाई यहाँ माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो भाई x प्लस 6 मुझे यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है और दूसरा है x -4 इज इक्वल टू 0। ओके, दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इन फैक्टर्स को सेपरेटली हम 0 के बराबर लेंगे, मतलब कि x प्लस 6 को अलग 0, x -4 को अलग 0। भाई समझ आई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। जी, हाँ, अगर हम y को उधर ले जाते तो बिल्कुल y जब उधर चला जाता बिल्कुल जा सकता था। मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं, x मैं 5 को फिर यानी इधर ले आऊं, यही कहना चाह रहे हैं 5 इधर आ गया और y उधर चला गया तो काफ़ी तब्दीलियां आ जाएंगी, y माइनस का हो जाएगा, जबकि y को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो इसका मतलब है y को पॉजिटिव करने के लिए फिर इधर के साइन चेंज करना पड़ेंगे, x किसका करना पड़ेगा माइनस का, 5 किसका करना पड़ेगा प्लस का, बात वही बनेगी। देखें y इज इक्वल टू x नेगेटिव का है और 5 यहाँ पर पॉजिटिव का है, फिर भी वही आ जाएगा, कर तो सकते थे। फिर आपको माइनस खत्म करने के लिए फिर साइन चेंज करने थे, एक नया स्टेप करना पड़ना था। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि यहां पर मैंने y जहां पर स्टेबल है पॉजिटिव है मैंने उसको पॉजिटिव रखा, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी का ख्याल रखा है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके गया। तो मैंने फिर इसको जहमत नहीं दी, मैंने इसको तकलीफ नहीं दी, मैंने x को उठाया, ये माइनस का हो जाए खैर है। इज इट क्लियर? तो इसी तरह y की वैल्यू मैंने 5 - x कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाना था।
चलें यहां पर चलता हूं, x इज इक्वल टू -6 और इधर से क्या आ गया 4। भाई यहां से x की 2 वैल्यूज आई जबकि y हमारे पास 1 है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं आपको बात बता दूं कि जितनी इक्वेशंस होंगी, ठीक है, उतने यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं वो भी उतने ही होंगे। ओके, यहाँ पर चलते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट इन y इज इक्वल टू 5 माइनस x। तो भाई x तो आ गया, मज़े की बात है कि y भी आए, x और y दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम सॉल्यूशन है। तो देखें y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -6 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई 11। इस तरफ भी आइए, पुट इन y इज इक्वल टू 5 माइनस x में, अब x की वैल्यू ये पुट होगी तो कितनी है, ये 4 है, तो y इज इक्वल टू 1। 2 y आए हैं और 2 ही x आए हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब मुझे बताएं -6 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ होगा या 11 के साथ होगा? 11 के साथ होगा, चूंकि x की जो वैल्यू यहाँ पुट की है जिसकी वजह से y 11 आया है, तो वही x इसका क्या होगा, कॉम्बिनेशन में आएगा। तो क्या आएगा, -6 पहले लिखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या लिखेंगे 11। इज इट क्लियर? उसके बाद कॉमा डलेगा, ये आप मैं सॉल्यूशन सेट में लिख रहा हूं, आपने एक करली ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट जरूर डालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले ऐसे कभी ना था, पहले इक्वेशंस भी तो साइमल्टेनियसली 2 नहीं आती थी, 2 नहीं आती थी बेक वक्त, पहले तो सिंगल इक्वेशन होती थी, इसलिए वहाँ ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अच्छा, x की वैल्यू 4 थी, तो उसकी वजह से y कितना आया था, 1 आया था। ये आपका पेयर बन गया और ये आपका सॉल्यूशन सेट है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। जी कोई क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन इसके मुतालिक? ये y यहाँ पे क्या कह रहे हो? हाँ, अगर y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो जाहिर है माइनस होगा, लेकिन मैंने y को पॉजिटिव रखना है, ठीक है? ये सॉल्यूशन सेट है, मैं उसके सिर्फ फंक्शन नहीं लिख सकते दोनों, जैसे इसका y का 11 है उसका 1 है, y का 11 है उसका कह रहा -6 और 4 की बजाय ये दोनों लिख सकते हैं, पहले दोनों x के फिर दोनों x। नहीं, क्योंकि पेयर होता है x y का, हम x और x की वैल्यू दोनों नहीं लिख सकते, y या y की वैल्यू भी नहीं लिख सकते, इवन के हम y और x भी नहीं लिख सकते, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में, ये एक रूल है। हाँ एक मिनट, हाँ ये कर सकते हैं कि ये पेयर पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, ये अगर चेंज होगा तो पूरे का पूरा पेयर चेंज होगा, पेयर के अंदर के चेंज नहीं कर सकते आप। आपने कहा xy आ रहा है, ये भी तो y बन रहा है, xy ये xy, ये भी xy ये एक पेयर x है y का, फिर चेंज हो है, नहीं ना x इकट्ठे ले सकते हैं, ना y ले सकते हैं, ना y ले सकते हैं। तरतीब क्या है, x, y, पहले x की वैल्यू फिर कॉमा y की वैल्यू, ये रूल है। इज इट क्लियर? और क्वेश्चन? वहां पर x ले लेते y जगह पे। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि यहाँ पर x भी ले सकते थे। अगर हम सपोज यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या निकलनी थी, ये 5 में से y उधर जाके क्या हो जाना था, माइनस, बाकी पैटर्न ऐसे चलना था। यहाँ पर वैल्यूज आनी थी y की, फिर यहाँ y की आनी थी। अब वो y की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट करनी थी फिर x की आ जानी थी, और मज़े की बात है आंसर यही आना था, फिर पहले y आना था बाद में x आना था, लेकिन x को पहले रखना है, y को फिर भी बाद में रखना है, पेयर यही बनने थे। ऐसा भी मुमकिन है। तो चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप की जो क्वेश्चनिंग है वो आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके होंगे। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वो आपने खुद ट्राई करनी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, x माइनस वाई, बी क्वाइट, इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2 over x minus 5 over y is equal to 2। जी सेकेंड, यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो सब की सब क्या होंगी, आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक पेयर मिलेगा। ओके लेकिन इसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट हो रही हैं। ये क्वेश्चन की शेप जरा डिफरेंट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, सेम कैटेगरीज हैं। ओके सेम कैटेगरीज है ना। तो मेरा ख्याल है कमोबेश एक एक जो क्वेश्चन है वो 2 दफ़ा आया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक शेप का है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो भी एक शेप का है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और इस उम्मीद के साथ कि जो सेकंड है क्वेश्चन उस जैसा वो आप कर सकोगे, लेकिन बशर्ते कि अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझोगे तब। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पर भी एक लीनियर इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है और मैं इसमें बड़े आराम से x या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ से भी मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, लेकिन y यहाँ पर नेगेटिव का रह रहा है, तो क्यों ना हो इसकी पॉजिटिविटी का ख्याल रखने के लिए y को आप उधर शिफ्ट कर दें, तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x में 7 इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये y अगर आपने इस तरफ लिखना है तो भी ठीक है, अगर y आपने इस तरफ लिखना है तो भी ठीक है। ओके तो ये हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू x माइनस 7। ओके ये हमारे काम आने वाली चीज़ है। आगे चलते हैं, पहले इस इक्वेशन के साथ निमट लेते हैं। ये इक्वेशन मुझे बड़ी लमढींग तरह की लग रही है, ऊंची नीची। हम इसको ज़रा पदरी करेंगे, मतलब इसकी ज़रा अरेंजमेंट करेंगे, ये बटे ख़त्म करेंगे। यहाँ बटे में x आ रहा है, यहाँ बटे में y आ रहा है, तो क्या ख्याल है x और y से सबको मल्टीप्लाई ना कर दें। आप इनका एलसीएम ले लें, कितना आता है x और y का एलसीएम, एक्स वाई। तो आपने एक्स वाई से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इससे ये होगा x x से कट गया, y y से कट गया, क्या बचता है यहाँ पर 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। अब की बार जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है खासी जो है वो अरेंज्ड है और उसमें जो फ्रैक्शंस हैं, जो बटे हैं, वो फिनिश हो चुके हैं। अब क्या करेंगे सर, वही काम करेंगे जो पहले करते आए कि हम यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से वो इस सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये y की वैल्यू। तो चलिए 2y आया तो y नहीं लिखूंगा और मैं लिखूंगा y की जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, x माइनस 7। उसके बाद क्या आता है माइनस 5x, x जो का तो लिखा जाएगा, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। 2 फिर x आ रहा है, x को नहीं छेड़ूंगा और y को नहीं छोड़ूंगा, y की वैल्यू जो है वो लगाऊंगा। y की वैल्यू कितनी है बोलिए, x माइनस 7। तो इक्वेशन एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। अब की बात देखें, पहले इक्वेशन काफ़ी अजीबोगरीब थी, उसको मैंने सीधा किया। अरे अब जब सीधा किया तो मुझे x और y दोनों नज़र आए, जो मेरे लिए ज़रा मुश्किल का बायस थे कि x को हल करूं या भाई y को हल करूं, दोनों आ चुके हैं, क्या करूं। तो फिर मैंने उसको भी ज़्यादा सिंपल करने के लिए जो y की वैल्यू थी, जो y की वैल्यू x में थी वो पुट कर दी। उससे और इक्वेशन सिंपल हो गई कि y फिनिश हो गया और एक ही वेरिएबल x बन गया। और एक ही वेरिएबल किसी इक्वेशन में आ जाए तो उसको सॉल्व करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x माइनस 7 2 14 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7 2 14x। इज इट क्लियर। अब यहाँ की इक्वेशन देखें, सिंपल हो रही है। तो क्या करना है देखें, यहाँ पर माइनस का 5x है, 2x है, तो ये बन गया माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन तमाम टर्म्स को उठाएंगे और इस साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि 2x स्क्वायर बड़ा है तो हमने उसको क्या दिया है,
रिस्पेक्ट दी है और उसको वही हमने कायम रखा है, उसको वही रखा है, उसको हमने नहीं डिस्टर्ब किया। 2x² माइनस 14x, और ये जो माइनस 3x है जब उधर गया तो ये प्लस का 3x हुआ, माइनस का 14 जब उधर गया तो ये 14 किसका हुआ, प्लस का। इक्वेशन धीरे धीरे आसान होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है। तो आगे चलती यहाँ पर क्या बचता है, 0। तो यहाँ पे क्या आया, 2x² माइनस का 14x प्लस का 3x कितना होता है, माइनस का 11x, और उसके बाद क्या आता है, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखने की बजाय इज इक्वल टू 0 आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हो। ओके, हमारे पास ये जो इक्वेशन नजर आ रही है भाई, ये यहां से इस इक्वेशन से ये बनी है। ओके, यहां इसकी कंडीशन देख लें कितनी अजीब थी, और अब की बार इसकी कंडीशन देखें कितनी सिंपल है। तो हम इसको सिंपल करने में कामयाब हुए। हमने इसको सिंपल करने का जो टारगेट है वो इसीलिए अचीव किया है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बड़ा, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस का आएगा, क्योंकि 14 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है तो प्लस का 28 आएगा। 28 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, दिमाग से सोचना है कि ऐसे दो फैक्टर्स कौन से करें कि 28 भी आए और बीच का माइनस 11x भी आए। 7 और 4 लो जी, ये आपका चलें कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे ठीक लग रहा है। 7 4s आर नो डाउट 28 होता है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, 28 पॉजिटिव है वो तो हो गया, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये माइनस का 11 कैसे हो पाएगा, दोनों तरफ माइनस लगाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि -7 और -4 होते हैं -11, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस 28। गुड, आगे चलते हैं। 2x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आता है x, 2x माइनस 7, यहां से कॉमन आता है 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको रेस किए देते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए 2x माइनस 7 बाहर निकालिए, अंदर क्या बचता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए, इन दो फैक्टर्स को हम 0 के बराबर लिखेंगे। 2x माइनस 7 को अलग 0, x माइनस 2 को अलग 0, 2x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2। भाई यहां पर क्या आएगा, x इक्वल टू 7/2, और ये दो वैल्यूज आई हैं x की, लेकिन हमारा ये आंसर कतन नहीं है। हमारा आंसर तभी कंप्लीट होगा जब ये x की वैल्यूज़ हमें y की वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो y किसके इक्वल है, y तो x माइनस 7 के इक्वल है, यहाँ से मैंने लिया है ये। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है जो कि 7/2 है, और आगे -7 है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। बताइए क्या करूँ, इसके बटे में 1 है, 2 LCM जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, तो ये बनता है -7/2। आगे चलता हूँ, यहाँ पर भी y किसके बराबर है, अरे y वही लेना है, दोनों का सेम y है, y इज इक्वल टू x माइनस 7। अब की बार x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 7, 2 में से 7 गया -5, लो जी y की वैल्यूज आ गई। अब मुझे बनाना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 7/2, फिर y की वैल्यू लिखेंगे कितनी, -7/2, पेयर बन गया। दूसरा पेयर फिर आपने कॉमन डालना है, फिर ब्रैकेट डालनी है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और y की वैल्यू कितनी है ये -5, आपने फिर ये करली ब्रैकेट डालनी है। तो दिस इज द सोल्यूशन सेट। ओके, अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर ये आप x y की वैल्यूज इसमें से कोई सा भी एक पेयर ले लें, एक पेयर कोई सा भी ले लें जिसमें x, चले आसान वाला ले लें, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5 है, अगर वो वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो देखें आंसर बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू 2, ओके यहाँ 2 लगा दें, माइनस, फिर y की वैल्यू कितनी है
-5, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 2 और ये 7 बन जाएगा। इसका मतलब हम आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x और y की वैल्यूज़ ठीक भी हैं या नहीं। और इसी तरह यही दो वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो भी आंसर 2 के बराबर आएगा। लेकिन ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपका सोल्यूशन सेट जो है वो आ चुका है। आप कोई एक इक्वेशन उसमें से चेक कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वेशंस में आपने पुट करके वेरीफाई करना है और टाइम वेस्ट करना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के रिलेटेड वो आपको आ चुके होंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी मौका दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। जी, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। क्या, मैं समझा नहीं। आप दोबारा क्वेश्चन करो, क्या पूछे? x की मतलब निकाल के अगर x y दोनों की पुट करना है तो कितना वैल्यू x y नहीं, दो वैल्यूज नहीं पुट होती, एक वैल्यू पुट होनी है, या इसमें x की पुट होगी या इसमें y की पुट होगी, ताकि दूसरी वैल्यू निकल सके। अगर आप वेरीफाई करना चाहते फिर x और y की दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सर आपने कहा था हमें चाहिए कि ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू जी तो अगर हम x = 7 + 5 कर देते तो फिर पॉजिटिव आ जी बिल्कुल। अगर आप x की वैल्यू यहाँ निकालना चाहते हो तो x की, मैंने पहले बोला कि आप यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे वो एक हैबिट बनी हुई, मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, बाद में x की पुट कर देता हूँ। असूली तौर पे बुक पर भी यही मेथड है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू यहाँ निकाल के उस तरीके से करना चाहते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। हाँ, अगर चूंकि किसी भी, अगर आपने x भी यहाँ निकालना है तो उसको पॉजिटिव रखना है। अगर y निकालना है यहाँ से, उसको पॉजिटिव रखना है। अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा तो उस नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाकी साइन भी चेंज करने पड़ेंगे जी। और कुछ? तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने बखुशी सीखा होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।